अच्छा, एक सुभाषपा के मतलब वो क्या करते कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा है कि किन्नर समाज केवल ताली बजाने के लिए आता है। इस पर क्या कहना चाहती है? सर्वदेव नाम है उनका, सर्वदेव राजभर। ताली बजा के बुझा। हाँ, खाली समाज में वो ताली बजाने के लिए। इस पर क्या कहना है? ओकरा घरे लइका उइका ना होलन त का ए भैया। हाँ, ई पूछ के अइया कि तोरी घरे लइका ना होत होई त ना ताली बजावे जाई जा। बुझाता कि देहिया हमनी के खजुआ तका देहिया बथा तका कि जो है मन कही तहे ना चल जाई। हम लोग जहाँ खुशी होता है, हम के रामराज किन्नर समुदाय से आते हैं। हमारी अयोध्या कुंडली है। बहुत भाग वाले के घर हम लोग की ढोलक बाजती है। जिसके घर लड़का होता वो का समझता कि फका पखाऊ या मृदंग चैता गोड़ऊ के नाच बनौले बा का किन्नरन के। हाँ, ओकरा ओकरा मुल्क इलाका में कौनी गांव कहा बताइए ना हमको। पूरे इंडिया के किन्नर बिरादरी जानती है। जहुराबाद। जहूराबाद में तो मांगेला एगो हमार चेला, ओकरा से भेंट करा दो के। हाँ, ओकर सुनीतावा ना हो ठीक ठाक बा हमार चेलावा। हाँ, खैले पियले बा अभी उम्र बाटे। ठीक है, आपको समाजवादी पार्टी ने आपको पद दिया है, अगर आप इस पद पे मान ले कार्यरत है तो अपने समाज को, हर नेता अपने ही समाज का कुछ ना कुछ कार्य करता है। आप किस प्रकार से अपने समाज को मतलब कार्य करेंगे जब इस पद को पाई है तो? देखिए, अभी तो मैं अपने वो जोड़ने का काम कर रही हूँ, बिरादरी का बात समझ रहे हैं। और जिस तरह माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो ट्रांसजेंडर बोर्ड बनाया है, क्या क्या आती है सुविधा, बात समझ रहे हैं, उसको लिया कर करेंगे। उन लोग का वोटरों में नाम बढ़ाएंगे। क्योंकि सर्वे इसलिए कोई सरकार नहीं कर पाई। देखिए, ये नहीं है कि सपा में है तो हम उधरे से बोल रहे हैं, हम वैसे ही इंसान नहीं है। सर्वे इसलिए पूरा किन्नरों का नहीं हिंदुस्तान में हो पाया या किसी प्रदेश में, क्योंकि किन्नर पहले छिपे रुस्तम रहते थे। किसी को पता नहीं चलता था। पता नहीं चलता था। अब किन्नर जाग उठे हैं अपने हक अधिकार के लिए, बात समझ रहे हैं। तो जैसे थाने पे जाना, घेराव करना, अपनी बात कहना, समस्या कहना और अपना आधार कार्ड बनवाना, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना या पैन कार्ड बनवाना या खाता खुलवाना, ये किन्नर के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। बात समझ रहे हैं। तो अब ये किन्नर विभाग भी जाग गया है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों का निर्देश दिया है। तीसरी श्रेणी में मैं किन्नर सभा के तरफ से मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिल की गहराई से भी धन्यवाद देती हूँ कि जो उसमें संविधान में लिखा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनका पालन किया है। इसलिए उनका माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभारी और एहसानमंद हूं। अच्छा, आप मोदी के 10 साल गारंटी को कैसे देखती है? मोदी जी के 10 साल गारंटी को आप कैसे देखती है? देखिए, अब हम क्या बताएं, 10 साल गारंटी माननीय योगी इधर देखिए पोस्टर लगा है 10 साल गारंटी, 10 साल गारंटी। आप कैसे देखते हैं उसको गारंटी? नहीं नहीं, गारंटी की बात नहीं है। वैसा है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इतना स्कीम भेज दे रहे हैं ना, ऐसा कि कहीं मत जाइए, हॉस्पिटलों मत जाइए, खाली जन सूचना केंद्र चले जाइए, देखिए ना कितनी भीड़ हो रही है। वो एक से एक स्कीम बना रहे हैं, गरीबी पे तो मुद्दा उठा नहीं रहे हैं। यही सुंदरी करनी है। तनी इधर वीडियो दिखाइबा, यही सुंदरी करनी है। हाँ, यही सर सफाई है। यही ना ऐलान करते हैं हमारे हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यही सर सफाई है। कैमरा घुमाओ, इधर घुमाओ, कचड़वा कुछ दिखावा कुछ। हाँ, बताइए। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि केवल कागजों में ये कार्य रहता है, जमीन पे नहीं रहता है? नहीं नहीं, वो गारंटी दिए उतना नहीं पूरा होगा। फिर भी कुछ तो सरकार है, अगर उनको बहुमत से मिला है, पूर्ण बहुमत की सरकार, तो कुछ करेंगे। मगर ऐसे ना हवा हवाई बोलो। बताइए, कूड़ादान है 2.5 करोड़
से ऊपर रुपया अरशद जमाल पाया है। हाँ, दिखाइए कहाँ विकास हुआ है। आप ही देखिए, घूम कर देखिए कहाँ स्टैंड है, कहाँ गाड़ियां खड़ी होगी। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी तो चालाने कटा रहे हैं, बताइए कहाँ साफ सुथरी हुई है। हाँ, हमारे पे यहाँ 5-5 बार हमारे पे हमारे चेलों पर खुलेआम हमला हुआ, उनका प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। यही जगह है, यही से 17 मीटर पे कोतवाली है ये ट्रेन के पीछे। बताइए, उसमें पैसे का बंदर बांट हो रहा। हाँ, हम लिख रही हूँ कि मेरा 25-30 लाख का जेवरात सर फाड़ कर ले लिया, तो वो लिख रहा है कि लूटने का प्रयास किया गया। एगो विवेचना किया बीटी, तो मुकदमे में 2 निकाल दिया, कहा कि कोई घटना ही नहीं हुआ। कोई भी पार्टी बनी हो 1947 के बाद, मैं इतना जानती हूँ कि अगर सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता तो किसी सरकार वाले ने जनता का इंसाफ नहीं दे पाता। आप इतने बड़े मतलब उन कानून पे सवाल उठा रही हैं, और वो तो बताते हैं कि अगर यूपी में माफिया को रहना है तो यूपी से बाहर रहना चाहिए, और तमाम मतलब गिनती भी कराते हैं कि हमने इस माफिया को यूपी से बाहर कर दिया, जेल में डाल दिया, और आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। क्यों? वो तो कहते हैं कि यहाँ छेड़ोगे, यहाँ लूटोगे तो वहां मेरी पुलिस शूट कर देगी। ये देख रहे हैं ना, ये उस जमाने का पेट्रोल पंप है कि शायद ही चेयरमैनियों नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? उस टाइम का ये दूधनाथ का पेट्रोल पंप है, ये बहुत चर्चित जगह है। कहाँ कैमरा लगा है? हाँ, यही न लूटा गया। कहाँ सीसी कैमरा लगा गया है? हे चौक पर चले जाइए, गाजीपुर आजमगढ़ चौराहे पे कहाँ कैमरा लगा है? बताइए, बताइए। हम प्रत्याशी रहे हैं ना। चलिए, गुंडा माफिया का कह रहे हैं, जो अवैध कब्जा कर रहे हैं, हम खुश हैं। वैसे लोगों पे चलना चाहिए बुलडोजर। तो इनकरी सरकार में तो गोहुआ के संगे गुनवो पिसाता। हाँ, इनकरी संगे था गोहुआ के संगे घुनवो पिसाता। हम कौन अपराधी गुंडा है कि ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने 20 साल का आरती था, अपने बुढ़ापे के लिए फल की दुकान कर रहे थे, सरकारी उसका किस्त दे रहे थे। हाँ, हमारा कोटा भी नहीं दिया, दुकान भी बनवाए थे, तोड़वा दिया एक महिला के कहने पे। हाँ, वो पीसीएस रैंक का अधिकारी था, वो यूनिवर्सिटी में क्लर्क था, और उसका भतीजा एक माननीय योगी आदित्यनाथ के मठ में सन था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद पड़ा तो पेशकार से मऊ में डीएम हो गया। और टोपी लगाकर कोई डीएम गिरी आईएएस पीसीएस करता है क्या? बताइए। किसी लोकपाल को मार देता था, एक लेखपाल 50 लाख ऑर्डर किया था तो ये कहे कि तू फेन से लीक। इस तरह का धांधली किया। हमसे सुनिए, इस तरह का वो ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी डीएम, ऐसा अभी तक कोई डीएम नहीं आया होगा। हम सारे डीएम को जानती हूँ। 1999 से सुरेश चंद्रा रहे डीएम, जो यहाँ से कमिश्नर होके गए। हमारे पास 3 शस्त्र है, तीनों ऑल इंडिया है, 2 जनपद से जांच होके आता है, और 6 डीएम किए होंगे तब वो केंद्र सरकार करती है। तो हमें अनुभव है, हमें जानकारी है। इस तरह का लूट घुसपैठ करने वाला आज तक डीएम नहीं आया। जिस तरह ज्ञान प्रकाश डीएम था, वो पद लेके क्या होगा जो चरित्रहीन में जेल गया? हाँ, क्यों नहीं हमको नोटिस दिया? वो सरकारी संपत्ति थी ना। हाँ, मेरे हर कौम का उसमें न पैसा लगा था। क्या बनकर मंडी सचिव 20 साल से वो फीस ले रहा था, चौथाई भाड़ा ले रहा था। जबकि हम 300 दुकान है हमारी, 6 आनी चाहिए कोटे में। कोई डीएम, एसडीएम और मंडी सचिव ने नहीं दिया। उसको जनरल बनाकर हमारे कोटे को, जनजात को, और 20 लाख 30 लाख लेकर और जनरल बनाकर उसको दे दिए। आज भी हमारे पास वो रिकॉर्ड है। बात समझ रहे? हम भी किस पद पे जाऊं, किस
जगह पे जाऊं या प्रत्याशी बन के आऊं या ये स्टार प्रचारक बन के आऊं, तो हम ये सवाल दागेंगे समाज में। कहना है कि प्यार की गहराई में डूब के भर जाएंगे हम तेरी झील सी आंखों में उतर जाएंगे, चढ़ते दरिया तो एक रोज उतर जाएंगे, और जिनका घर डूब गए हो वो किधर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये हमारे साथ किन्नर समाज के समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थी। इन्होंने तमाम चुनावी मुद्दे पर अपना बात रखा। आप इनके बातों से कितना सहमत है, हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राय दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।